किस्सा कुर्सी का और मामला वोट का, इसीलिए सुहेलदेव राजभर की विरासत को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त होड़ मची। देखिए ना, क्या यह संयोग है या प्रयोग ही कह लीजिए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति, जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 4 साल पहले किया था, आज उसका उद्घाटन बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और आज ही के दिन कमाल की बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया और कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो भी सुहेलदेव राजभर की मूर्ति जो है लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के पास एक बड़ी, सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे। पूरा मामला इस तरीके से हो रहा है कि गाजी सालार मसूद बनाम सुहेलदेव राजभर। सुहेलदेव राजभर पहले पासी बिरादरी के महापुरुष बनाए गए, फिर उसके बाद राजभर ने उन्हें अपना महापुरुष माना और अब उन्हें राष्ट्र रक्षक, हिंदुत्व के नए प्रतीक के तौर पर बीजेपी ने सामने पेश किया है। इसी बहाने हिंदू बनाम मुसलमान और हिंदू धर्म के हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की। और इसीलिए क्योंकि यूपी में करीब 4% राजभर वोटर है, पूर्वांचल में 12 से 22% माने जाते हैं राजभर वोटर। करीब 4 दर्जन सीटों पर, विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है। ये हार और जीत तय करते हैं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन था और बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। वो 300 से अधिक सीटों से उसने सरकार बनाई, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद राजभर का मोह भंग हो गया बीजेपी से और वो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनका मोह भंग फिर अखिलेश यादव से भी हो गया और वापस उनकी घर वापसी हो गई एनडीए में। अब वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, एनडीए के घटक दल हैं सुहेलदेव राजभर पार्टी के ओम प्रकाश राजभर। पूरा मामला अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले एक बिरादरी से धीरे धीरे करते हुए अब उसे सुहेलदेव राजभर को हिंदुत्व का प्रतीक बनाया जा रहा है और सामने बताया जा रहा है कि जो गाजी सालार मसूद हैं वो आक्रांता है, विदेशी आक्रांता थे, इसीलिए पूरा मामला हिंदू बनाम मुसलमान का हो रहा है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने सुहेलदेव राजभर के बारे में, जरा हम उसे सुन लेते हैं। कि उससे पहले अखिलेश यादव जो कल तक इस पूरी लड़ाई में नहीं थे, उनको अचानक से सुहेलदेव राजभर की याद आने लगी है। वो मूर्ति लगाने से लेकर उनको पीडीए का एक तरीके से प्रतीक बताने लगे हैं सुहेलदेव राजभर को। जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। इनका सबसे पहला सुझाव यह है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बहराइच से योगी आदित्यनाथ ने आज सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में अब गाजी की नहीं, सुहेलदेव राजभर की पूजा होगी। यानी एजेंडा उनका साफ है। ओम प्रकाश राजभर के साथ काफी समय तक अखिलेश यादव साथ रहे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो सुहेलदेव राजभर की मूर्ति नहीं लगी, लेकिन अब अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं और यही आरोप लगाते हैं ओम प्रकाश राजभर। और अब तो वो गाजी को पाजी भी कहने लगे हैं। हमारे सहयोगी रणवीर ने बात की। क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने, जरा सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गाजी मियाँ का मेला लगता था, लेकिन प्रशासन ने इस बार मेला लगाने की अनुमति नहीं दी और उसी बहराइच में अब सुहेलदेव राजभर के नाम पर, उनकी याद में एक ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, इनसे समझते हैं। सर, गाजी मियाँ का मेला नहीं लगने दिया, बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और उसी बहराइच में आप लोग चित्तौरा में जाकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ है, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, जो देश को लूटने के लिए आया, देश के मठ मंदिरों की संपत्ति को लूटा, देश को गुलाम बनाने की, तो अब जो देश को लूटने आया, देश को गुलाम बनाने आया, देश की संपत्ति लूट रहा हो, ऐसे व्यक्ति की महिमा मंडित करने का काम आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी
उन सरकारों ने वोट की राजनीति के खातिर ऐसे जो देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, जो देश की संपत्ति को बचाया, जो देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेल देव जी के इतिहास को दबा करके रखा। इस बार जो जरा क्रोनोलॉजी को भी समझ लीजिए। करीब 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज जब सुहेल देव राजभर की मूर्ति का उद्घाटन हुआ, उससे पहले ही बीते कुछ महीनों में यूपी के अलग अलग शहरों में गाजी सालार मसूद के नाम पर लगने वाले मेले को किसी न किसी वजह से रोक दिया गया, उस पर बैन लगा दी गई और धीरे धीरे अब माहौल बनाने की तैयारी है। खुद सुनिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज ही की तिथि है 10 जून 1934। 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेल देव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेल देव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। बीजेपी ने महारत हासिल कर ली है महापुरुषों को अपना बनाने की, तो क्या इसी सिलसिले की या इसी कड़ी में नया नाम सुहेल देव राजभर का भी हो सकता है क्या? अब बात करते हैं हम बद्री नारायण जी से, जो राजनीतिक और सामाजिक मामलों के जानकार हैं। बद्री जी, हम ये जानना चाहते हैं कि धीरे धीरे करके सुहेल देव राजभर को जो ये अपना बनाने की कोशिश है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की, कितना फायदा मिल सकता है वोट के आधार पर देखें तो? देखिए पंकज जी, सुहेल देव बहुत ही इम्पोर्टेंट नायक के रूप में उभरे हैं और उनके 2 अर्थ। एक तो उससे जो राजभर समुदाय, पासी समुदाय और कुछ और समुदाय जो उनसे अपने को जोड़ते हैं। आपको पता है कि गजेटियर में उनके 17 किस्म की उसकी चर्चाएं है, तो बहुत सारे समुदाय उनसे जोड़ते हैं। तो वो अपने को खुश फील करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। राजभर समुदाय तो लीड ही कर रही है उस पूरे स्ट्रगल को। और दूसरा यह है कि वो हिंदुत्व के एक आइकॉन के रूप में इमर्ज करे, तो उससे जो हिंदू जो नायकत्व की जो अवधारणा है उसमें भी मजबूती आएगी। और जो एक डिस्कोर्स बीजेपी खास करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, वो है एक हिंदुत्व एकता की बात। और उस हिंदुत्व एकता में सुहेल देव जो मार्जिनल कम्युनिटी की एकता को लेते हुए हिंदुत्व की एकता से जोड़ने की, जो यानी एक हिंदुत्व जिसको सबॉल्टन हिंदुत्व जिसको कहते हैं, सबॉल्टन हिंदुत्व कहते हैं, यानी हिंदुत्व सब में और हिंदुत्व सबके लिए, चाहे मार्जिनल हो, चाहे भर हो, चाहे पासी हो, चाहे बहुत सारे समुदाय हैं जो सुहेल देव से अपनी को जोड़ते हैं। राजभर आजकल बद्री जी, एक चीज ये था कि बद्री जी, एक बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने पीडीए के फॉर्मूले से बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, आपको क्या लगता है कि वो नैरेटिव बदल सकता है सुहेल देव राजभर के नाम पर? बिल्कुल बदल सकता है पंकज जी। मुझे लगता है कि एक बड़ा पाथ ब्रेकिंग होगा अगर ठीक से इसको, और ये देखिए आज का नहीं है, ये 2002 से सुहेल देव के जो नायकत्व है उस पर काम हो रहा है। बहुत सारे समूह उस पर काम करते रहे हैं, राजनीतिक समूह भी, और इसको ठीक से अगर बीजेपी ने अपने इलेक्टोरल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया, मोबिलाइजेशन डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया, तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी संभव है, जो एक सवॉल्टिव रिकवरी जो समाजवादी पार्टी का जो डिस्कोर्स था उसका इससे संभव हो सकता है। और कम्युनिटी जब पावरफुल होती है तो उनके नायक भी पावरफुल होते हैं। राजभर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में उभरी है, पासिस की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नायकत्व हिंदुत्व के आइकॉन के रूप में उभर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद बद्री जी। थोड़ी सी समय की कमी है और जैसा आपने कहा कि सुहेलदेव राजभर को हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर पेश करने पर जो नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसकी भरपाई 2 साल बाद होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में एनडीए कर सकती है।